हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं, मतलब कि ये हार्मोन को तो प्रोड्यूस कराते हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। और ब्लड में रिलीज होने के बाद बच्चों ये जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। ये किस पे एक्ट करते हैं? जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उस पे जाके ये एक्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, राइट? कैसे? देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से? एक पार्ट होता है बच्चों एडिनो हाइपोफाइसिस, फर्स्ट इज एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा पार्ट होता है बच्चों न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, राइट? अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस है बच्चों इसके भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पार्स डिस्टालिस, फर्स्ट इज पार्स डिस्टालिस, और दूसरा पार्ट होता है बच्चों पार्स इंटरमीडिया, सेकंड इज पार्स इंटरमीडिया, राइट? और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है बच्चों इसके अंदर आता है पार्स नर्वोसा। इसमें क्या आती है? पार्स नर्वोसा। अब ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जो पार्स इंटरमीडिया है ये बच्चों ऑलमोस्ट मर्ज होती है विद पार्स डिस्टालिस। इसीलिए जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट वन गिवन है ये बिल्कुल ट्रू है और क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना था, इसलिए ऑप्शन वन जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन टू में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन टू में हमें गिवन है लॉस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज थ्रू यूरिन आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। कैसे? देखो जब भी यूरिन के अंदर ग्लूकोज होता है और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है तो बच्चों ये सिम्टम होता है डायबिटीज मेलिटस का। इट इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज मिलेटस, राइट? इट इज आई हियर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर टू है ये हमारी इनकरेक्ट गिवन है और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन थ्री में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन थ्री में हमें गिवन है एफएसएच हैव देयर रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। जो एफएसएच होता है बच्चों इसके जो रिसेप्टर होते हैं ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब जब भी एफएसएच आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो होता क्या है? ये एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और फिर ये जो रिस्पॉन्स होता है बच्चों ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट कर देता है। ये किसको एक्टिवेट करता है? जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। अब सेकेंडरी मैसेंजर के जनरेशन से क्या होता है कि कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होते हैं। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जो है ये जनरेट होते हैं और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के जनरेट होने से क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है ये भी जनरेट हो जाता है, राइट? तो जो एफएसएच है इसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर थ्री है ये ट्रू है, राइट? तो अब क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था तो इसीलिए ऑप्शन थ्री भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर में हमें गिवन है एएनएफ हेल्प इन डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू है। एएनएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एएनएफ की फुल फॉर्म होती है बच्चों एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है? तो बेसिकली ये हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है वहां से रिलीज होता है। और एएनएफ क्या करता है? ये बच्चों ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन फोर जो है ये भी बिल्कुल ट्रू है और क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी थी तो इसके अकॉर्डिंग ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट टू जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट गिवन है और हमें यही फाइंड आउट करनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर टू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।